छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कृष्णानगर में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था रामू किसान। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था और खेतों की ओर निकल पड़ता था। चलो भाई बैलो, आज हमें खेत की जुताई पूरी करनी है। मेहनत करेंगे तभी अच्छा अनाज मिलेगा। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया रहते थे। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुनो जी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, फिर खेत पर जाइए। समय बहुत कीमती है सीता, सूरज चढ़ने से पहले काम शुरू करना होगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। जरूर बेटा, खेती केवल काम नहीं बल्कि हमारी जिंदगी है। रामू और मोहन खेत पहुंचे। खेत सूखा पड़ा था और बारिश का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। पिताजी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल कैसे होगी? बेटा, किसान उम्मीद पर जीता है। मेहनत हमारा काम है और फल भगवान के हाथ में। रामू ने खेत की जुताई शुरू कर दी। दिन भर की मेहनत के बाद वो घर लौटा। आज बहुत थक गए होंगे। थकान तो है, लेकिन खेत तैयार देखकर मन खुश हो गया। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था जिसका नाम धनराज सिंह था। वो गरीब किसानों का मजाक उड़ाता था। रामू, तुम्हारे छोटे से खेत से क्या होगा? खेती छोड़ो और मेरे यहाँ मजदूरी कर लो। धनराज जी, किसान का सम्मान उसकी जमीन और मेहनत में होता है। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम्हारी मेहनत क्या कमाल करती है। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। गांव के किसान परेशान होने लगे। पिताजी, अब क्या होगा? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बेटा। रामू रोज आसमान की ओर देखता और बादलों का इंतजार करता। एक शाम अचानक तेज हवाएं चलने लगी। माँ, देखो, बादल आ गए। भगवान करे आज बारिश हो जाए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हुई। अगले दिन रामू और मोहन खेत में बीज बोने लगे। ध्यान से बीज डालो बेटा, यही बीज आगे चलकर हमारी मेहनत का फल बनेंगे। जी पिताजी। दिन भर मेहनत के बाद पूरा खेत बीजों से भर गया। कुछ दिनों बाद खेत में छोटी छोटी हरी पौध निकल आई, लेकिन तभी गांव में खबर आई कि टिड्डियों का एक बड़ा झुंड आसपास के इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर टिड्डियां यहाँ आ गईं, तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी फसल बचानी होगी। रामू ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपनी फसल बचा सकते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं।